नीतीश नायडू न घर के रहे न घाट के। एक तरफ वक्फ बिल के पास होने के बाद मुस्लिम वोट बैंक नाराज है, तो दूसरी तरफ पार्टी में एक के बाद एक इस्तीफों की झड़ी लग चुकी है। जेडीयू में अब तक 5 विकेट गिर चुके हैं और टीडीपी के सांसदों ने तो खुली बगावत कर दी है। उम्मीद तो पहले यही थी कि अब खेला होगा, लेकिन 24 घंटे के भीतर ऐसा बवाल होगा कि सिर्फ नीतीश नायडू की राजनीति ही नहीं बल्कि पूरी पार्टी खतरे में पड़ जाएगी। इसकी शायद कल्पना भी नहीं की गई होगी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि नीतीश नायडू ने पलटी मार ली? आपको सब बताएंगे। अमित शाह कैसे भड़के और फिर नोटिस जारी कर दिया, उस पर भी आएंगे। लेकिन पहले आप बिग ब्रेकिंग देखिए। खबर भास्कर की है। इसमें लिखा गया है कि वक्फ बिल के विरोध में 5 मुस्लिम नेताओं ने जेडीयू छोड़ दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने भरोसा तोड़ा है। पप्पू यादव ने बयान दिया कि नीतीश सेक्युलर तो हैं, लेकिन पार्टी पर उनका कंट्रोल नहीं है। महासचिव और अध्यक्ष समेत कई दिग्गज नेताओं ने जेडीयू में बगावत कर दी है। अब जेडीयू 2 फाड़ हो चुकी है। एक धड़ा वक्फ बिल का समर्थन कर रहा है, तो दूसरा धड़ा नीतीश कुमार की चुनावी साल में हालत खराब करने में जुट गया है। जेडीयू विधायक गुलाम गौस पहले ही कह चुके थे कि जेडीयू वक्फ बिल का विरोध करेगी, लेकिन जब जेडीयू ने बिल के समर्थन का पत्र जारी कर दिया तो नेताओं का दिल टूट गया। जेडीयू के दिग्गज नेताओं ने भावुक अपील तक कर डाली कि मुख्यमंत्री वक्फ बिल को पास न होने दें, लेकिन नीतीश कुमार ने किसी की नहीं सुनी और अब यह अनसुना करना भारी पड़ता दिख रहा है। एक तरफ बिल पास हुआ तो दूसरी तरफ बगावत शुरू हो गई। मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार को वोट न देने की कसम खाई है। बिहार में जगह जगह पोस्टर लगा दिए गए हैं जिनमें नीतीश कुमार को आरएसएस की पोशाक में दिखाया गया है। वहीं दूसरी ओर उन्हें नमाज पढ़ते हुए भी दिखाया गया है। इन पोस्टरों में तमाम बातें लिखी हैं, जिनमें से एक यह भी है कि गिरगिट रंग बदलता था, लेकिन यह तो उससे भी ज्यादा तेजी से रंग बदलने वाले निकले। इन पोस्टरों से साफ है कि बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। मौजूदा हालातों में वक्फ बिल के पास होने से सबसे ज्यादा नुकसान नीतीश कुमार को हुआ है। बिहार में इस साल के आखिर में चुनाव हैं। ऐसे में अगर अब नीतीश कुमार पलटी भी मार ले तो भी डैमेज कंट्रोल नहीं कर सकते। नायडू के पास समय है, क्योंकि 2029 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव होंगे। तब तक मामला शांत किया जा सकता है। लेकिन नीतीश कुमार के लिए तो आगे कुआं पीछे खाई जैसे हालात हैं। नीतीश के तेवर देखकर अमित शाह पहले ही समझ चुके थे कि खेला होगा। इसीलिए वक्फ बिल सदन में पेश होने से पहले अमित शाह बिहार गए और पूरा खेल पलट दिया। खबर भी मौजूद है, नीतीश ने बीजेपी का साथ क्यों दिया? अमित शाह ने 2 टॉप नेताओं से बंद कमरे में बातचीत की। दरअसल अमित शाह ने नीतीश कुमार से सीधे बात नहीं की, बल्कि ललन सिंह और संजय झा से मीटिंग कर स्थिति संभाली और नीतीश कुमार को मजबूर कर दिया। फिर जो हुआ वह सबके सामने है। नीतीश कुमार ने कोई आधिकारिक बयान भी नहीं दिया और जेडीयू ने सदन में बिल का समर्थन कर दिया। ललन सिंह, जो पहले कह चुके थे कि मुसलमान जेडीयू को वोट नहीं देता, वही अब सदन में खड़े होकर वक्फ बिल की तारीफ कर रहे हैं। जेडीयू के सांसदों को यह तकलीफ थी कि जब उनकी पार्टी ने बिल को सपोर्ट कर दिया तो इसका क्रेडिट कम से कम नीतीश कुमार को ही मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं। ललन सिंह ने सदन में सीधे सीधे यह कह दिया कि जो कुछ भी हुआ वह मोदी जी की वजह से हुआ है। एक तरफ जेडीयू के सांसद पीएम मोदी की तारीफ में लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ टीडीपी के सांसदों ने नायडू से बगावत कर दी है। टीडीपी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया था कि वे सदन में मौजूद रहें और पार्टी के रुख के अनुसार वोट करें, लेकिन इसके बावजूद कई सांसद सदन से गायब रहे। खबर के अनुसार 5 सांसद वोटिंग के दौरान सदन में मौजूद नहीं थे। बीजेपी ने अपने 2 लोकसभा सदस्यों से गैर हाजिरी पर जवाब मांगा है। यह कोई मामूली बात नहीं है। विपक्ष ने पूरा जोर लगा दिया कि बिल पास न हो। विपक्ष के सभी सांसद सदन में मौजूद थे और बिल के खिलाफ वोट कर रहे थे, लेकिन सत्ता पक्ष के कई सांसद ही गैर हाजिर थे। टीडीपी के सांसद नहीं पहुंचे और बीजेपी के कुछ सांसद भी गायब थे। अगर बीजेडी और अन्य निर्दलीय सांसदों ने पलटी नहीं मारी होती तो यह बिल पास करवाना अमित शाह के लिए मुश्किल होता। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सदन में अमित शाह को घेरते हुए कहा
यह बिल धार्मिक संपत्तियों पर कब्जा करने की कोशिश है, इसलिए इस पर हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध किसी को भी खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा हो रहा है, कल गुरुद्वारों, चर्चों और मंदिरों की संपत्तियों पर कब्जा होगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राम मंदिर के नाम पर भी घोटाला हुआ है। जेडीयू और टीडीपी में जो बगावत हो रही है, वह नीतीश नायडू के लिए भारी पड़ सकती है। अभी बिल पास हुए 24 घंटे भी नहीं हुए और यह हाल है। तो आगे क्या होगा? यह सवाल अब नीतीश नायडू और उनकी पार्टी के लिए सबसे बड़ा संकट बन सकता है।